नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विवेक अग्रवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी टेट वर्ग 3 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस समय विद्यार्थियों को बहुत परेशान कर रहा है। और वो सवाल है कि मॉक टेस्ट लगा रहे हैं सर, पर उसमें स्कोर नहीं बढ़ रहा है। स्कोर का इम्प्रूवमेंट करने का सही तरीका क्या होता है। दूसरा ये है कि मॉक टेस्ट लगा तो रहे हैं लेकिन नंबर देखकर डर जाते हैं, लेकिन उसके अंदर उसका विश्लेषण कैसे किया जाता है, उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, इस चीज़ की विद्यार्थियों को इस समय बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों। तो ये सेशन आप सभी के लिए है जो लोग इस बात से परेशान हैं। और अगले 5 से 7 मिनट के छोटे से समय में मैं आपको अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस के आधार पर पिछले 7 वर्षों के शिक्षण प्लस हमारे कई विद्यार्थियों का जो सिलेक्शन हुआ जिन मेथड से, और मैं खुद भी जो 2-3 गवर्नमेंट एग्जाम्स के मैंने क्वालिफाई किए पेपर्स और फाइनल सिलेक्शन लिया, वो सारी स्ट्रेटजीज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने सभी भाइयों से शेयर कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूवमेंट और ये सब कैसे किया जाता है, इसकी एक स्ट्रेटजी है साथियों। जैसे अगर आपके एमपी टेट के स्ट्रक्चर को देखें तो 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 इंग्लिश के, मैथ्स के 20, विज्ञान के 30 और सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के आपको इतने क्वेश्चन फिलहाल देखने को मिल रहे हैं आपके सिलेबस में। मेरे दोस्तों, किसी की हिंदी अच्छी है, किसी की इंग्लिश बहुत ही खराब है। मैक्सिमम लोगों के इंग्लिश में स्कोर जो है वो बहुत कम आ रहा होगा जितना मैं समझ पा रहा हूँ। साथियों विद्यार्थियों, मैथ्स का सिलेबस भी काफ़ी चेंज हुआ है। सिलेबस तो पूरा ही चेंज हुआ है, पर मैथ्स में भी अभी लोगों ने बहुत कम कवर किया है। और जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको यही पता नहीं लग रहा कि सर हम कितना सही कर रहे हैं, कितना हमारा पढ़ा हुआ सही जा रहा है और कितना हमारा पढ़ा हुआ गलत है, हमें कितना और पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात तो मेरे दोस्तों आपको देखने में मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो यहाँ पर आपको साइंस का नज़र आ रहा है। लेकिन साथियों, साइंस इन्फानाइट है, हिस्ट्री भी इन्फानाइट है, ज्योग्राफी भी इन्फानाइट है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सब कुछ तो आपके सिलेबस में है। क्या पढ़ें और कैसे नंबर स्कोर करें। तो मेरे दोस्तों, जब आप मॉक टेस्ट लगाएं तो सबसे पहली बात, यदि कोई मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा डराने वाला है, बहुत ज़्यादा डराने वाला है या बहुत ज़्यादा हार्ड मॉक टेस्ट कोई अगर आपसे पूछ रहा है, बड़े बड़े सवाल जल्दबाजी के चक्कर में कई इंस्टीट्यूटों ने कठिन कठिन सवालों के मॉक टेस्ट बना दिए हैं, तो दोस्तों आपको उन कठिन प्रश्नों को देखकर डरना बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी मॉक टेस्ट लगाएं तो मेरे दोस्तों आपको हमेशा मॉक टेस्ट को 3 लेयर में अटेम्प्ट किया जाता है। ये सबसे स्टैंडर्ड और स्मार्ट अप्रोच होती है मॉक टेस्ट को लगाने की। राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 1 में केवल आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जिनमें आप एकदम श्योर हैं। और अगर कोई सवाल बहुत बड़ा है, किसी सवाल की भाषा बहुत बड़ी है, किसी में कन्फ्यूजन ज़्यादा है, कोई सवाल देख के समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को हम राउंड 1 में कभी भी टिक नहीं करते हैं। आपको क्या कर लेना है मेरे दोस्तों, 100 क्वेश्चन के पेपर में राउंड 1 में आपको जो श्योरिटी है जिन सवालों में, उनको अटेम्प्ट कर लेना है। और आप एक क्वेश्चन से जो नहीं बन रहे उनको छोड़ते छोड़ते, जिनमें डाउट है उनको मार्क फॉर रिव्यू करिए दोस्तों। उसमें ऑप्शन आता है मार्क फॉर रिव्यू का, उनको मार्क फॉर रिव्यू करिए। और जिन क्वेश्चन में ज़रा भी हवा नहीं लग रही उन क्वेश्चनों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, उनको क्या करिए मेरे दोस्तों, स्किप। और आप एक पहले क्वेश्चन से कहाँ तक पहुंच जाइए, ऐसा करते हुए 100वें तक। अब आप उसमें देखेंगे लिस्ट में तो दिख जाएगा कि सर हमने अभी तक, लेटेस्ट से कोई कहेगा 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, कोई कहेगा 60, तो उसको अपनी कॉपी में एक तरफ लिख लीजिए फटाक से कि मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब दोस्तों राउंड 2 शुरू होगा। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपने पूरा पेपर पढ़ लिया 100 क्वेश्चन का, दूसरी बात जो जो आपसे बनता था वो सारा आपने डेटा निकाल लिया जो आपको श्योर है एकदम। अब दोस्तों, जहां पर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है और जो बिल्कुल नहीं पढ़ा, दो कैटेगरी बचती है दोस्तों। जिन जो बिल्कुल नहीं पढ़ा, जो समझ ही नहीं आ रहा, उसको एकदम स्किप कर दो। अब सेकंड राउंड में आप मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करो, जो क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू किए थे। अब मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे दोस्तों, मार्क फॉर रिव्यू वाले, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिए आप। और उसके बाद समय आता है आपका तुक्का लगाने का, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन लिख लीजिए कि मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और तीसरे नंबर पे आप जो भी बाकी करना चाहते हैं वो आप अटेम्प्ट करें, जिससे क्या होगा, आपने एक पेपर को 3 बार पढ़ा। कई बच्चे क्या होते हैं, शुरू में ही कठिन सवालों में उलझ गए। कुछ सवाल शुरू में कठिन कठिन आ जाते हैं, बाद में पेपर बहुत इजी होता है, तो शुरू में ही मॉरल डाउन हो जाता है लोगों का। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको इस ऑर्डर में पेपर को अटेम्प्ट करना सीखना है। ऐसे ही पेपर दिया जाता है ताकि आप, जो ये क्वेश्चन है 2-2 3-3 बार आपके पढ़े भी हुए होंगे, और शुरू में ये क्वेश्चन आपके जो सॉल्व होंगे कॉन्फिडेंटली, इससे आपको हिम्मत आएगी, रिकॉल होगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। पेपर में आप तैयार होंगे इस चीज़ के लिए। अब मेरे दोस्तों, जब आप इसका एनालिसिस करने जाएंगे तो सबसे पहले आपने जितने श्योर क्वेश्चन किए थे, सबसे पहले तो मेरे भाई ये देखो कि उसमें कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, जो आपको एकदम श्योर था। अब जितने गलत हो रहे हैं ये सब आपकी कैसी मिस्टेक है, सिली मिस्टेक, मतलब आपके उस जगह पर फैक्ट कमजोर है।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपका रक्त से कोई सवाल था, ब्लड से कोई क्वेश्चन था और आपको लगता था कि आपको सही बन रहा है पर आपसे मिस्टेक हो गई, या मान लीजिए आपसे मैं कहूं कि ज्योमेट्री का मैथ्स में कोई सवाल था, ज्योमेट्री का कोई सवाल था, वो आपसे नहीं बना या बना तो आपसे गलत बना, ये आपको पता लग गया। या मान लीजिए हिस्ट्री में मुगल सम्राटों से या मुगलों से कोई एक सवाल आपको लग रहा था बनना था पर वो आपसे गलती हो गई। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। हिंदी में जैसे संधि से हो गई, तो दोस्तों ये आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। श्योर वाले को एनालिसिस करो पहले तो कि सर ये हमको पढ़ना है, ये दोबारा से फटाफट अगले 1-2 दिन में मेरे दोस्तों आपको रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज करना है और रिवाइज सिर्फ नॉर्मल तरीके से नहीं करना है। क्या लगाने हैं मेरे साथियों, इसके ऑब्जेक्टिव्स लगाने हैं। बिकॉज आपको रिवीजन से ये पता नहीं चलता बच्चों को कि हमको कितना समझ आया और कितना नहीं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, क्योंकि एग्जाम का नेचर दोस्तों ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आपको चीज़ें याद रहेंगी। 4 ऑप्शन से आपको चीज़ें याद रहेंगी कि क्या हमने पढ़ा है और क्या हमने नहीं पढ़ा और कितना हमको याद है। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्तों जो आपको कन्फ्यूजन वाले सवाल थे, कन्फ्यूजन वाले जिनमें आपको डाउट था कि सर हमको डाउट था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो जहां पर आपको कन्फ्यूजन था आप उनका एनालिसिस करिए आप कि सर उसमें से कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, और फिर आपके जो रेड जोन वाले सवाल हैं जो आपने स्किप किए थे उनको चेक करो। अब दोस्तों आपने जो जो आपका सिली मिस्टेक है, जो जो आपका सिली मिस्टेक है उसको आप क्विकली रिवाइज करिए। उसको क्या करिए, क्विकली रिवाइज कीजिए जल्दी जल्दी। और रिवाइज करने के साथ साथ आपको क्या लगाना है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव। अब मान लो जो आपका एकदम एकदम सही जा रहा है, जो आपका एकदम सही जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि साइंस में लेटस से कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है या चुंबक है या मैग्नेट जिसको हम कहते हैं, कि मैग्नेट वाले पोर्शन के मेरे दोस्तों आपके सवाल सही हो गए, या मेरे दोस्तों आपके बायोलॉजी से हार्मोन्स वाले सवाल सही हो गए, तो कहीं ना कहीं अब आपको बार बार हार्मोन पढ़ने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो आपको अपने वीक एरियाज पे काम करने का मौका मिलेगा, आपको पता लगेगा कि आपके वीक एरियाज क्या है। ठीक है, तो ऐसे आपको एनालिसिस करना है मॉक टेस्ट का। फिर आप दोस्तों एक ही मॉक टेस्ट मत दो, अलग अलग 2-3 कोचिंग्स के मॉक टेस्ट दो या जहां से भी आप लगा रहे हो, और उसमें कंपेयर करो। जो कोचिंग बहुत हार्ड मॉक टेस्ट पूछ रही है उसके हाथ जोड़ लो कि भाई आप रहने दो, आपसे ना हो पाएगा। मॉरल डाउन नहीं करने का। ठीक है, और आपको हर टेस्ट में ऐसा नहीं कि आज 50 आ रहे हैं तो आपको 90 लाना है, नहीं मेरे दोस्तों, ये गलत अप्रोच है। आपको मॉक टेस्ट में ग्रेजुअली स्कोर बढ़ाना है। जैसे आपका 50 स्कोर आ रहा है तो अगला स्कोर आपका 55 होना चाहिए, अगला टारगेट मेरे दोस्तों आपका 60 होना चाहिए, अगला टारगेट आपका 65 होना चाहिए। सर क्या हम मॉक टेस्ट डेली लगाएं, क्या हम मॉक टेस्ट डेली लगाएं? बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा दोस्तों आपको। आपको वीक में 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं। कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं? 3 मॉक टेस्ट। या तो आप ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे लगा लो, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, या फिर मेरे दोस्तों आप मंडे वेडनेसडे फ्राइडे लगा लो, सोमवार बुधवार और शुक्रवार। क्योंकि एक दिन आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, जैसे मंगलवार को लगाया आपने, ठीक है, तो आपको बुधवार को दोस्तों जो आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जो आपके रिवीजन है, जो आपकी कमियां हैं, उनको पढ़ने के लिए आपको बुधवार का समय चाहिए मेरे प्यारे भाई। फिर आप गुरुवार को टेस्ट लगाओ और देखो इसमें सुधार हुआ क्या। फिर इसकी जो कमियां हैं उनको शुक्रवार को सुधारो। फिर शनिवार को नया टेस्ट लगाओ और रविवार को अपनी गलतियां सुधारो और सोमवार को रिवीजन करो। तो ये आपकी अप्रोच होना चाहिए, अल्टरनेट 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 अल्टरनेट। गारंटी है मेरी आपको इसमें बहुत ज़्यादा ही सुधार इससे महसूस होगा। और साथियों, मैथ्स में अगर आपको परेशानी आए तो मैथ्स में तो बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने दो दूनी चार मिथ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैंने अपने पिछले पिछले 7 साल का पूरा निचोड़ आपके लिए यहाँ पर तैयार कर दिया है। आपको बिल्कुल कोई पेड कोर्स, किसी तरह के किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं, कंप्लीटली फ्री सारा मैथ्स में इस चैनल पर आपको पढ़ा रहा हूँ लगातार शाम को 8 बजे। तो मेरे साथ आप लगातार जुड़ो, लगातार सेशंस का आनंद लो। मैंने ज्योमेट्री पूरी कंप्लीट करा दी है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री पूरी निपटा दी है, पूरी खल्लास, और लगातार ये सेशंस आपको मिलते चले जाएंगे बहुत सारे टॉपिक्स के। चैनल्स को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को, अपने चैनल को। और मेरे दोस्तों आप और किस चीज़ पर वीडियो चाहते हैं ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना दोस्तों, इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप सभी को 1-1 मिनट के क्विक शॉर्ट्स जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सीधा मैंने 1-1 मिनट के शॉर्ट के फॉर्म में डाल दिए हैं, ताकि इंस्टाग्राम का सही उपयोग हो। ठीक है मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलूंगा। कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन चाहिए और किसी चीज़ पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो जल्दी से, और वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलेंगे किसी और सेशन में। धन्यवाद।